पाकिस्तान एलओसी पर अब तनाव घटाने की बात कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि भारतीय सेना और भारतीय जनता ने बार बार पाकिस्तान का धोखा देखा है। ऐसे में पाकिस्तान के किसी भी दावे पर यकीन करना आसान नहीं है। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह कह चुके हैं कि भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान की सेना की ताकत के जायजे से यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। कहते हैं कि उत्तर में भारत की रक्षा हिमालय करता है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा उत्तर से ही रहा है। देश के उत्तर पश्चिम में मौजूद है पाकिस्तान, तो देश के उत्तर पूर्व की सीमा से लगता है चीन का इलाका। भारत की कुल सीमा है 15,200 किलोमीटर, जिसमें आधी सीमा समुद्र किनारे है, यानी 7,517 किलोमीटर। ऐसा कमी देशों की सेनाओं के साथ होता है कि जिसकी निगहबानी में हिमालय जैसी पर्वतमाला हो, विशाल लहराता समुद्र हो और साथ में मौजूद हो धोखा देने के लिए तैयार पड़ोसी पाकिस्तान जैसा मुल्क। भारत को जल, थल और आकाश तीनों की निगरानी के लिए तैयार रहना होता है, जो आसान काम नहीं है। और उस पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है पाकिस्तान की प्रेत सेना, यानी आतंकवादियों की फौज, जिसे पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार मिलकर पालती हैं। 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा में भारत को सबसे ज्यादा सावधान रहना होता है पाकिस्तान से लगने वाली सीमा में। इस सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जिसमें विवाद नहीं है, तो 788 किलोमीटर लंबी एलओसी भी है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब भी भारत के एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है। भारत हमेशा शांति की बात करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई बार उकसावे की कार्रवाई हो चुकी है। करगिल पर हमले को मिलाकर पाकिस्तान भारत को 4 बार युद्ध के मैदान में खींच चुका है। ऐसे में सबसे जरूरी है पाकिस्तान के खिलाफ भारत का हर पल तैयार रहना। यह है भारत और पाकिस्तान का नक्शा। इसमें भारत की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत के 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसमें गुजरात की 508 किलोमीटर, राजस्थान की 1,037 किलोमीटर, पंजाब की 553 किलोमीटर और जम्मू और कश्मीर की 1,225 किलोमीटर सीमा शामिल है। इनमें भी सबसे ज्यादा जटिल है जम्मू कश्मीर की सीमा। जम्मू कश्मीर में 788 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी सीमा पर इन दिनों पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। जानकारों की माने तो भारत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी सेना की पहली परख होती है थल सेना। हथियारबंद गाड़ियों के साथ पैदल सैनिक ही दुश्मन को धूल चटाते हैं। पाकिस्तानी सेना धोखेबाजी और आतंक का सहारा लेकर लड़ने में माहिर है, तो भारतीय सेना सीना तानकर दुश्मन को धूल चटाने में। ताकत के मामले में पाकिस्तान कोशिश बहुत करता है, लेकिन भारत उससे हर मामले में 21 ही बैठता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कोई भी सेना ऐसा हादसा जहां हमारे जवानों के साथ ऐसी बदसलूकी की जाए, इसको हाथ बांध के नहीं बैठ सकती। तो इसका पलटवार तो होना ही है। वो कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो सेना अपना इसका फैसला करेगी। और ना आपको हम पता चलेगा ना हमको पता चलेगा जब पलटवार होगा। जब
वो कैमरे के सामने नहीं होगा। उसके लिए हमेशा तैयारी होती है। सबसे पहले बात सशस्त्र बलों की। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की माने तो भारत के पास 13 लाख से ज्यादा सशस्त्र बल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 6 लाख सशस्त्र बल मौजूद हैं। पलटवार तो वो है कि जैसा एक्शन उन्होंने किया, क्या हम ऐसा ही एक्शन करेंगे? उसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। जहाँ तक युद्ध की बात है, मैं आपको बता दूं, कोई भी सेना विश्व में किसी भी देश में 100% कभी भी तैयार नहीं होती। तैयारी हमेशा रिलेटिव टर्म्स में होती है कि हमारी तैयारी हमारे एडवर्सरी के मुकाबले कितनी है। हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो हमारी सेना जब भी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल तैयार है। सीमा पर तैनाती की बात करें तो भारत की तरफ से सेना के 9 कोर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। यानी भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि पाकिस्तान के 8 कोर भारत की तरफ निशाना साधते हुए तैनात हैं। यानी सैनिकों के लिहाज से भारत और पाकिस्तान में तैनाती एक जैसी नजर आती है, लेकिन सिर्फ तैनाती से युद्ध नहीं जीते जाते। यहाँ बड़ा फर्क डालती है स्ट्राइक कोर, यानी हमला करने वाली सेना। भारत के पास 13 कोर में से 3 मारक सेना है, जो पाकिस्तान को हमला कर तबाह कर सकती हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हमला करने के लिए 2 मारक सेना है। भारतीय आक्रमण सेना कोर 1 मथुरा में तैनात है। आर्मी सेंट्रल कमांड के पास मौजूद ये सेना जबरदस्त हमला करने में माहिर है, जबकि वेस्टर्न कमांड के पास हमला करने के लिए तैयार एक मारक सेना कोर 2 मौजूद है। ये कोर 2 अंबाला में तैनात है, जो एलओसी से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है, जबकि तीसरी मारक सेना कोर 21 भोपाल में मौजूद है। पाकिस्तान के पास 2 स्ट्राइक कोर हैं। पहली मारक सेना कोर 1 मंगला में तैनात है, जबकि दूसरी कोर 2 मुल्तान में। लेकिन इन दोनों की ताकत और क्षमता में भी जबरदस्त फर्क है। अगर पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ती है तो उसे रोकने के लिए भारत के पास 10 होल्डिंग कोर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 11 होल्डिंग कोर हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना भारत के मुकाबले संख्या में कम है। वो तो है कि जिस जगह आप लड़ाई करते हो उस सीमित क्षेत्र में, वहाँ हमारे कितने होंगे, उसके कितने होंगे। दूसरा, जब लड़ाइयों की आप तैयारियों की बात करते हैं तो ये संख्या सिर्फ एक बात है, आपकी कैपेसिटी कितने दिन तक लड़ाई करने की है, जिसमें आपकी रीइंफोर्समेंट्स, आपकी सप्लाईज, आपकी एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर, आपकी आर्म्स मैन्युफैक्चर, वो कैपेसिटी कितनी, वो हमारी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। T90 वर्सेस अल खालिद। भारत का बेस्ट टैंक कहा जाता है रशिया से लिया गया T90। भारत के पास 310 T90 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान का बेस्ट टैंक कहा जाता है अल खालिद, जो दरअसल चीन के टैंक T96 का बदला हुआ रूप है। पाकिस्तान के पास 320 अल खालिद टैंक हैं। कुल मिलाकर टैंकों के मामले में भारत के पास करीब 4000 टैंक हैं और पाकिस्तान के पास 2500। लेकिन पाकिस्तान अपने टैंकों को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। हथियारों के मामले में भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता है, यानी कुल मिलाकर भारत की थल सेना पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। विदेशी मदद के बूते पाकिस्तान जमीन पर भारत का मुकाबला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन आकाश में वो भारत की टक्कर में कहीं नहीं ठहरता। भारतीय वायुसेना दुनिया की बेहतरीन वायुसेनाओं में शुमार की जाती है। भारत ने हवा के मोर्चे पर पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी की हुई है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। हर बार पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने अपना कमाल दिखाया है और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। भारतीय वायुसेना में आक्रमण में माहिर विमान है सुखोई। भारत के पास फिलहाल रशिया से लिए गए 98 सुखोई हैं, जबकि 2015 तक भारत में 230 सुखोई विमान लिए जाने का फैसला लिया है। आवाज से करीब 2 गुनी रफ्तार से उड़ने वाला ये विमान पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में पहुंचकर तबाही मचा सकता है। सुखोई के मुकाबले में पाकिस्तान के पास है अमेरिका से लिया गया F-16। पाकिस्तान के पास करीब 80 F-16 हैं, लेकिन तकनीक के मामले में ये सुखोई से पीछे हैं, जिन्हें पाकिस्तान अपग्रेड करने में लगा है। वहीं कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के बेड़े में दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान मौजूद हैं।
भारत के पास करीब 800 ऐसे विमान हैं जिनमें सुखोई, मिराज, मिग-21, मिग-27, मिग-29 और जैगुआर शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 400 लड़ाकू विमान हैं जिनमें चीनी F-7, अमेरिकी F-16 और मिराज शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास पाकिस्तान से सटे 12 एयरबेस हैं जहां मिग, जैगुआर, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तानी वायुसेना के पास 7 एयरबेस हैं जहां मिराज, JF और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती है। हालांकि आधुनिक अवॉक्स एयरक्राफ्ट के मामले में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। आधुनिक युद्ध में इन विमानों का इस्तेमाल बेहद अहम होता है। ये विमान रडार युक्त होते हैं जो दुश्मन देश के प्लेन, पानी के जहाज और मिसाइल की जानकारी दे सकते हैं। भारत के पास फिलहाल 3 अवॉक्स एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान ने 9 विमानों का जखीरा तैयार कर लिया है। भारत की वायुसेना के पास करीब 1.25 लाख वायु सैनिक हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास करीब 65,000 सैनिक हैं। अब तक हमने देखा कि भारत की वायु और थल सेना पाकिस्तान से 21 बैठती है। अब देखते हैं कि समुद्र की लहरों पर किसका राज चलता है और मिसाइल की ताकत में सबसे बेहतर कौन है। जल सेना। हवा के साथ साथ समुद्र में भी पाकिस्तान भारत से कहीं पीछे है। युद्ध की तैयारी के सिलसिले में भारत पाकिस्तान को अरब सागर में घेर सकता है। न सिर्फ पाकिस्तान की नाकेबंदी करने के लिए बल्कि पाकिस्तान पर हमला करने में भी भारत की युद्धपोत सक्षम है। हर तरीके से हमारी जल सेना पाकिस्तान से अच्छी है। हमने पहले भी ये उनकी जो कराची पोर्ट है उसको हम कॉर्डन कर सकते हैं, उसको घेरा सकते हैं। उनके जहाज़ों का बाहर आना और बाहर के जहाज़ों का अंदर आना बंद कर सकते हैं। वो काबिलियत अभी भी हमारे पास है, तो उसमें हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारी जल सेना उनकी जल सेना से कहीं अच्छी है। INS विराट समुद्र में ही हवाई पट्टी बनकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने की ताकत रखता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई युद्धपोत नहीं है। समुद्र में भारत अपनी मारक क्षमता और ताकत को कई बार दिखा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारत के जहाजों ने समुद्री लुटेरों का सामना करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत के पास 27 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8। पनडुब्बी के मामले में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। भारत के पास 16 पनडुब्बी हैं, तो पाकिस्तान के पास 10। भारत की जल सेना में करीब 58,000 जल सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के जल सैनिकों की तादाद है करीब 35,000। अग्नि 5 वर्सेस हत्व 5। 1500 किलो विस्फोटक उठाकर 5,500 किलोमीटर तक वार करने वाली अग्नि 5 अगर मार करेगी तो पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा बच नहीं सकता। जबकि पाकिस्तान की बेस्ट मिसाइल हत्व 5 की क्षमता 1300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। यानी ये मिसाइल कहीं से वार करे पूरे भारत पर हमला नहीं कर सकती। ये बानगी काफी है ये बताने के लिए कि भारत मिसाइल के क्षेत्र में पाकिस्तान से कितना आगे है। मैंने बताया तैयारी हमेशा कंपैरेटिव टर्म्स में होती है। हम अपनी तैयारी को पाकिस्तानी तैयारी के साथ जब मुकाबला करते हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान एक छोटा देश है। हमारे मिसाइल अगर हमारे पास 5,000 किलोमीटर की रेंज का है तो हम पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेंगे। पाकिस्तान अगर मैचिंग मिसाइल रखता है तो वो तो थोड़े देश तक ही पहुंच पाएंगे। 2,000 5,000 तो खैर बहुत ज़्यादा है। अगर 2,000 किलोमीटर की मार के हमारे पास मिसाइल हैं, पूरे पाकिस्तान को हम अपने टेरिटरी में रहते हुए कवर कर सकते हैं। भारतीय सेना के बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें हैं। पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनवी, हत्व और बाबर मिसाइलें हैं। लेकिन भारत के पास बड़ी बात यह है कि नवंबर के महीने में BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का कामयाबी के साथ उसने परीक्षण कर लिया है। यानी भारत पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल को बीच में रोकने की क्षमता रखता है। यानी भारत के पास है एयर डिफेंस मिसाइलों के बूते दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने की ताकत। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है परमाणु बमों का। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। दोनों देशों के पास हवा, पानी और जमीन से परमाणु हमला करने की क्षमता भी है। अमेरिकी रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। लेकिन भारतीय सेना का दावा है कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने का तरीका उसे आता है।